हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं। एंड डियर, आपको बताना चाहूंगा आज हम सीपीओ शिफ्ट थर्ड पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि 29 जून का आपका पेपर हेल्ड हुआ था। एंड यस, मिशन इज वर्दी। हमारा मिशन है वर्दी और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा यहाँ से सिलेक्शन ले और चीजों को अच्छे से क्लियर करे। इसीलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग के, जहां पर हम बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे। बट एक चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, वो ये कि ncrtquiz.com पर जाइए। कुछ नहीं करना आपको, ncrtquiz.com बाय निष्ठा, जहां पर आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। एंड दूसरी चीज, एक्सप्लेनेशन एकदम जबरदस्त होगी, आपको क्लियरिटी के साथ, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही डियर, अगर आप ncrtquiz.com पर जाते हैं तो आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है डियर, चैप्टर वाइज आपको क्विज मिल जाएंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्लासेस मिल जाएंगे, क्लास 10 6 टू 12, साइंस की क्लासेस क्लास 6 टू 12, सॉरी 10th, पॉलिटिक क्लासेस मिलेंगी क्लास 9 टू 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी डियर 11 टू 12। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट एंड मोर अदर एग्जाम्स के लिए। एंड फ्री डेमो अवेलेबल है, डेमो टेस्ट अवेलेबल है, जिसको आप दे सकते हो। संदीप सर का एक ही लक्ष्य है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना और हर बच्चे का सिलेक्शन कराना, और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कह रहा है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मार्क दिस गिवन इक्वेशन। तो यानी इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें कौन से दो साइन को चेंज कर देना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ऑप्शन 1 से, मल्टीप्लाई एंड प्लस। 30 इंटू मल्टीप्लाई 3 प्लस 990। एक बात यहां पर बस इतना समझ लो, अगर यहाँ प्लस आ गया तो 990 प्लस का हो गया, तो ये वैल्यू इतनी तो नहीं आ सकती, क्योंकि -11/63 रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज, आपको ये डिवीजन को तो चेंज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 11 डिवाइडेड बाई 63 करोगे तो डेसिमल में आपका आएगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये हमें देखते ही पता चल गया। तो फर्स्ट हमारा गलत है। चलो, डिवीजन एंड माइनस। 30 प्लस 3, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा 990, फिर माइनस, यानी डिवीजन यहाँ पर आ गया, डिवीजन 11 एंड माइनस 63। शायद बात बन जाए। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 इंटू 3, ये प्लस का हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, माइनस 63, 9 3 27, यानी 270 प्लस 30, 300, 300 में से 63 गया तो डेफिनेटली 237 आ जाएगा। यानी हम कौन से दो साइन चेंज करेंगे, सेकंड ऑप्शन वाले, डिवीजन एंड माइनस। तो हमारा रिजल्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 6 स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबका फिर सेंटर में। डायग्राम तुरंत दो बना लीजिए, क्योंकि कंडीशन हमेशा ऐसी मिली है कि एक कंडीशन से हमें आंसर नहीं मिला है। अब Q इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। मान लीजिए U यहाँ पर है तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, Q यहाँ पर बैठा है। T इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P, यानी T जो है थर्ड टू द राइट ऑफ P बैठा है, यानी P के थर्ड राइट T है। तो एक पॉसिबिलिटी क्लियर है कि या तो P यहाँ आएगा, T यहाँ आएगा, या फिर T यहाँ आएगा और P यहाँ आएगा, दोनों एक दूसरे के थर्ड राइट बैठे। ठीक है, क्योंकि T सेटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P, P आए तो 1 2 3 और P आए तो 1 2 3, आप ऐसे ले लोगे। तो यानी एक चीज क्लियर है, P और T अपोजिट बैठेंगे। थर्ड राइट का मतलब इनडायरेक्टली आप ये समझिए अपोजिट बैठेंगे। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड U। P Q और U का पड़ोसी है, तो कन्फर्म है यहीं बैठेगा। तो यानी ये दो सिटिंग अरेंजमेंट हमारे बन रहे हैं अभी तक, और दोनों सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। S इज नॉट द नेबर ऑफ U, S U का नेबर नहीं है, तो S यहाँ आ जाएगा। तो देखिए, तो P Q बचा हुआ R S T U, तो हमारा ये डायग्राम सही हो गया, और ये भी सही होता क्योंकि सेम ही डायग्राम बना, कुछ अलग नहीं बना। Who among the following is the neighbor of U and T? U और T का पड़ोसी कौन है?
U और T का पड़ोसी R. The correct answer is option 3, R. R is the neighbor of U and T. So the correct answer is option C. Next, आपको इस पिक्चर को पूरा करना है. ये पिक्चर कहीं ना कहीं पेपर फोल्डिंग बेस्ड है. पहले पेपर को नीचे फोल्ड किया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फिर इधर फोल्ड किया, अब ये ऐसा बना है. तो जब ये पिक्चर ऐसा बना है तो हमें पता है लेफ्ट साइड पे ऐसे ही दिखना चाहिए. दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है. इसका जस्ट अपोजिट जाना चाहिए था. अपोजिट तो नहीं गया, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन जो इधर जाएगा, क्योंकि लास्ट फोल्ड ये हुआ तो फोल्ड यही ओपन होगा, तो ये मिरर इमेज बनेगा. नहीं बना, गलत हो गया. अब ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ये भी है, ये भी है, ये भी है. अब जब ये रिफ्लेक्शन बनेगा, दोनों टांग ऊपर जाएंगी, दोनों टांग नीचे हो गई, गलत हो गया. दोनों टांग ऊपर है, अब इसकी भी दोनों टांग ऊपर जानी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया. आंसर हो गया आपका ए. ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वो वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन है. ए इज द राइट आंसर डियर. सॉरी, यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जहां पर कह रहे हैं ट्री. ट्री का कोड है WSHF. वॉल का कोड क्या होगा? EBOM. फिर आपसे कह रहा है वॉल का कोड क्या होगा? 2018 55 86 1923. सबसे पहले आप पोजीशंस दे लीजिए. बी का हुआ 2, ए का हो गया 1, एल का हो गया 12 और एल का अगेन 12. ई का हो गया 5, बी का हो गया 2, ओ का हो गया 15 और एम का हो गया 13. +3 +1 +3 +1 +3 +1 +3 +1. सेम यही लॉजिक हम आगे भी लगाएंगे. डब्ल्यू का पोजीशन होता है 23 +3 26 यानी Z. 1 +1 2 यानी B. 12 +3 +1, तो ये हो जाएगा 12 3 15, 12 और 1 13, 15 यानी O और ये हो गया M. तो यहाँ पर जो हमारा कोड बना वो ना ZBOM. ZBOM यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बना? ऑप्शन बी. बी विल बी द राइट आंसर. क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज. जब आपसे कह रहा है, हमें बस एक चीज याद रखनी है जो मैं हमेशा बताता हूं अपनी क्लास में, कि अगर किसी भी मेल कैंडिडेट को शो करना है, देन अप्लाई अ बॉक्स. किसी भी फीमेल को शो करना है, देन अप्लाई अ सर्कल. दो लोगों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ का शो करना है रिलेशन, तो अप्लाई हस्बैंड एंड वाइफ. देन अप्लाई अ डॉट. दो लोगों के बीच ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन शो करना है, देन अप्लाई अ प्लस. हमें इस तरीके से रिलेशन को शो करना पड़ेगा. आपसे पूछा यहाँ पर इस इक्वेशन में m का रिलेशन t से क्या होगा? m का रिलेशन t से क्या होगा? तो m मल्टीप्लाई n. पहला है, पहले वाला बाद वाले का सन है, यानी m इज सन ऑफ n. m सन है किसका? n का. n परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब है पहले वाला बाद वाले का फादर है. n इज द फादर ऑफ whom? p. तो यानी ये दोनों भाई बहन का रिलेशन रखेंगे. p माइनस s. माइनस का मतलब है पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, यानी p इज द ब्रदर ऑफ s. और s प्लस. प्लस का मतलब है पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, यानी जो पहले वाला है, यानी ये वाइफ है किसकी? t की. तो पूछा क्या था? तो t तो हस्बैंड हो जाएगा. तो पूछा है m का रिलेशन t से क्या होगा? m t का क्या लगेगा डियर? ये भाई बहन है, तो ब्रदर इन लॉ हो गया ये. क्लियर है? ब्रदर इन लॉ. बट ब्रदर इन लॉ जैसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिया है, तो m जो है वो क्या लगेगा t का? समझते हैं. वाइफ्स
फादर्स मदर्स ब्रदर, नहीं गलत है, एम लगेगा ब्रदर्स वाइफ मदर्स फादर। देखिए ब्रदर्स वाइफ मदर्स फादर ये भी नहीं बन रहा है, वाइफ्स ब्रदर, तो एम जो है वो टी की वाइफ का ब्रदर है, टी वाइफ्स ब्रदर। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ दैट इज थर्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर हियर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ब्लड रिलेशन का। इस इक्वेशन को देखते हुए बताना है हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, आर का रिलेशन यू से क्या होगा। सेम क्वेश्चन जैसे अभी पहले पीछे सॉल्व किया वैसे ही है। तो u माइनस पी, माइनस का मतलब पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, u इज द ब्रदर ऑफ p, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, वाइफ ऑफ q, q हस्बैंड हो गया, और q डिवीजन, डिवीजन का मतलब है q इज द फादर ऑफ r, r प्लस, प्लस का मतलब है पहले वाला बाद वाले की मदर है, r इज द मदर ऑफ s, माइनस पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, s इज द ब्रदर ऑफ t, बट t का जेंडर क्लियर नहीं होगा। पूछा आर यू का क्या लगेगा, आर यू का क्या लगेगा, जो आर है आर इज यूज, अगर आप देखेंगे सिस्टर्स डॉटर, ये इनकी सिस्टर है और ये इनकी डॉटर है, तो यानी सिस्टर्स डॉटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर हियर, क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट। ध्यान से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सीरीज है, लेटर सीरीज, ए 3 है, बी 1 है, और सी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारी जो सीरीज बनी, ए आपके कितने 3 है, बी आपका 1 है, और सी आपके 8 है। अच्छा अगले में आते हैं, ए आपके 3 है, बी आपके 2 है, और सी आपके 4 है। अच्छा अगले में आते हैं, ए आपके 3 है, बी आपके 4 है, और सी आपके 2 है। तो नोटिस करने वाली बात क्या है, लेटर जो है हमारे 8 और 4 12 है टोटल लेटर, देखिए 7 और 3 10, 10 और 2 सॉरी 4 और 3 7 2 9, यानी लेटर रहेगा 9। अब देखिए 4 3 7 और 2 9, अगेन हमारे पास लेटर कितने रह गए, 9 रह गए, यानी लेटर हमारे कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए। अब देखिए ए तो हमारे 3 ही रहने वाले हैं, जिससे कि हमें समझ में आ रहा है। अब बी की अगर हम बात करें, बी पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, तो 4 के बाद अब बी कितना होना चाहिए था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, यानी पहले +1 +2 अब +3, बी 7 भी हो सकता था, बट बी 7 1 2 3 4 5 6 7 है हमारा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी 8 है, यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर बी हमारा 8 है, तो यानी कहीं पर बी 8 है, कहीं पर 6 है। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये देखिए कि बी हमारा 8 भी जा सकता था, 1 ये डबल हुआ, 2 2 का 4 हुआ 4, और 4 का 8, एक पॉसिबिलिटी ये कि बी हमारा 8 भी आ सकता था। अच्छा आप सी की बात करो, जस्ट हाफ हुआ, जस्ट हाफ हुआ, जस्ट हाफ हुआ, यानी सी आपका बनेगा 1, सी आपका एक ही आना चाहिए, और ये आपको ऐसा मिल रहा है ऑप्शन 3 में। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स मैटर ही नहीं करे कितने हो गए, हमें एक सीक्वेंस पकड़ा, और सीक्वेंस पकड़ने के बाद हमें ये मिलेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर क्या रहा है, कियारा स्टार्ट्स, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कियारा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए विच इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ जेड।
यानी ए नॉर्थ में है किसके, जेड के 5 किलोमीटर। अच्छा, ए से शुरू किया, शी टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट, शी टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ड्राइव 8, ईस्ट में 8, शी देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 9, finally she takes a right turn and drive 15, and stop at a point B. कह रहा है इन दिस डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट जेड, पॉइंट जेड को देखते हुए पॉइंट बी कहां पर है। तो डियर अगर स्ट्रेट नीचे होता तो साउथ में होता, बट ये साउथ और वेस्ट के बीच में, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट दिए, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है ऑल स्कैनर्स आर प्रिंटर्स, आर प्रिंटर्स। फिर कह रहे हैं सम स्कैनर्स आर कॉपीज, सम स्कैनर्स आर कॉपीज आपका ऐसे भी बन सकता है, क्लियर है, कॉपियर्स। अब देखिए स्कैनर, प्रिंटर, हम एक डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं। फिर यहां पर कह रहे हैं सम प्रिंटर्स आर कॉपियर्स, सम प्रिंटर्स आर कॉपियर्स, यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है, तो पहला कंक्लूजन सही हुआ। दूसरा है नो कॉपियर इज अ प्रिंटर, नो कॉपियर इज अ प्रिंटर, ये तो गलत हुआ। नो कॉपियर इज अ प्रिंटर, यहां पर भी गलत हुआ, गलत। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। डियर अगर हम यहां पर देखें, अच्छा थर्ड भी दिया है, सम प्रिंटर्स आर स्कैनर, सम प्रिंटर्स आर स्कैनर, यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है, तो थर्ड सही है। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, थर्ड विल बी द राइट आंसर। यहां पर हमें जो कंक्लूजन दिए वो दो कंक्लूजन नहीं है, तीन कंक्लूजन है, तो हमें तीन कंक्लूजन के हिसाब से आंसर करना है, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले प्लेन पेपर था, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया गया और इधर कट किया गया। जब इसको ओपन किया जाएगा तो ये जो पिक्चर बनेगा डियर, करेक्टली आपका ये बनेगा, क्योंकि जो सेम पिक्चर है वही सेम पिक्चर बगल में बनेगी जो हमें यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मान लीजिए अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, आपसे कह रहे हैं नोड, NODE, यानी 6297, आ गया बोन, BONE 9716। पूछ रहा है कि डी का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर डी। ध्यान से आंसर कीजिएगा डी का कोड। देखिए डियर ये क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर आप यहां पर देख रहे हो तो NOE कॉमन है, और इनके देखिए नंबर भी कॉमन है 976। हम ये तो पता नहीं कर सकते एन का कोड क्या होगा, ओ का क्या होगा, या ई का क्या होगा, बट एक चीज क्लियर है, वी कैन कंफर्म द कोड फॉर डी। डी का कोड आपका 2 होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर यार, एकदम परफेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सीरीज का क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। DIQ, EJR, FKS, क्वेश्चन मार्क, 4917,
5 10 18 6 11 19 +1 +1 7 7 7 यानी जी। 9 + 1 10 10 + 1 11 11 + 1 12 12 यानी एल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्यू। देखिए +1 जा रहा है हमारा, फिर देखिए +1 19 19 + 1 20 20 यानी टी, यानी GLT। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। डियर यहां पर करेक्शन कर लीजिए, द करेक्ट आंसर विल बी ए, नॉट बी। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट मिरर इमेज आपका क्या बनने वाला है। तो डियर एच जो होगा वो लास्ट में होगा, वाई आपका इससे पहले आ जाएगा, आर आपका इधर आ जाएगा क्योंकि वाई भी ऐसे ही बनेगा स्ट्रेट वाला। तो एच वाई आर, आर देखिए उल्टा हो गया, गलत हो गया, एच के बाद वाई आना था, गलत हो गया। अब ए को देखिए, ए इस तरीके से नहीं बन सकता, और डब्ल्यू ये भी गलत है, तो हमारा आंसर जाएगा ए, फर्स्ट वन। यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, आपको सीरीज में लुप्त पद यानी फाइंड आउट द मिसिंग कैरेक्टर या मिसिंग नंबर या मिसिंग टर्म आपको बताना होगा, जो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। आप देखिए TEKS YLBD IZZZ NGAK, हमें बेसिकली ये देखने के लिए मिल रहा है। देखिए अभी इसमें करना क्या है इसको समझते हैं, वो भी ध्यान से। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें रखनी पड़ेगी पोजीशंस। टी की पोजीशन 20 5 11 19 25 12 2 4, आई का 9 जेड का 26 जे का 10 26 एन का 14 जी का 7 ए का 1 के का 11 +5, पता नहीं, फिर यहां से +5 है। अगर हम +5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 का मतलब होता है 26 4 30 यानी डी, और डी की पोजीशन 4 भी है, तो 4 + 5 9 हो गया, बिल्कुल सही है, डी आएगा पहला ऑप्शन। दूसरा एस या एक्स, 5 + 7 12, अगला पता नहीं, अगला पता नहीं, अगला यहां पर देखो, तो यहां पर z को अगर 0 लोगे तो यहां पर +7 दिख रहा है मुझे, +7, और यहां से दिख रहा है +7, तो यहां पर भी +7 हो जाएगा। अब +7 का मतलब हो गया डियर 19, 19 19 यानी एस, लिख लेते हैं डियर, 19 19 यानी एस, और एस 19 + 7 26, और 26 + 7 आपका मिल गया। यानी अगर आपने 2 लेटर ढूंढ लिए तो आपने पूरा आंसर ढूंढ लिया, द करेक्ट आंसर विल बी बी। और नेक्स्ट अगर आपको चेक करना है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो 11 11 यहाँ पर हो रहा है -9, अब इसको आप 28 भी लिख सकते थे, 28 में से 9 गए तो 19, यानी अगेन एस आना चाहिए था, एस मिल रहा है, ठीक है। और 19 -9 तो हमें आंसर मिल गया, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पर कह रहा है प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स प्लस। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन एंड डिवीजन मीन्स प्लस। हमने ये चेंजेस किए। तो यहां पर देखिए 60 आपको दिया है, 60 में आप प्लस कर रहे हो, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस 378, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डिवीजन 18, डिवीजन का मतलब हमें दे दिया प्लस 23 एंड माइनस का मतलब मल्टीप्लाई 2। 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 21 बार गया, माइनस यहाँ हो गया 60 और प्लस 46, ये प्लस का ये प्लस का दोनों को ऐड करेंगे तो 106 माइनस 21, द रिजल्ट विल बी 85। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 अगर आप देखोगे, 16 में हमें बताना है ऑड वन आउट, यानी जो बाकियों से अलग होता है। तो देखिए IFM OLR, फिर दिया है TQX, फिर GDK, 9 6 13, 15 12 18, 20 17 24, 7 4 11। हमें बताना है ऑड वन आउट। -3 +7, -3 +6, -3 +7, -3 +7। ऑड वन आउट हुआ OLR, क्योंकि यहाँ -3 +6 था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नॉन वर्बल सीरीज का ये क्वेश्चन है, हमें इसको समझना होता है। डियर वाई देखिए अगले स्टेप में आगे गया, एक्स देखिए अगले स्टेप में आगे गया, के अगले स्टेप में आगे गया, डी अगले स्टेप में आगे जाके यहाँ पर आएगा। तो डी यहाँ पर आया क्या? नहीं आया, ये गलत हो गया, यानी ए और बी ऑप्शन आपके गलत हो गए। सी और डी अभी जीवित है, दोनों में डी आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें चलना चाहिए। देखिए एक्स, एक्स आपका यहाँ पर गया, के आपका यहाँ पर गया, डी आपका यहाँ पर गया, ए आपका यहाँ पर जाना चाहिए था, ए हमें यहाँ चाहिए। तो देखिए ए दोनों में यहाँ पर है। आप इसको चेक करो, यहाँ पर ये लेटर कौन सा आना चाहिए? डियर ये डी है यहाँ पर, तो ये वाला लेटर यहाँ गया, ए अगला यहाँ पर गया, वाई यहाँ पर गया, तो एक्स यहाँ पर आना चाहिए था, यानी यहाँ पर आएगा एक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर है। सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो आया है दैट इज फ्रॉम सीरीज, यानी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना होगा। अब ये जो सीरीज का क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 167 117 क्वेश्चन मार्क 47 27, क्लियरली डिफरेंस है 20 का, क्लियरली डिफरेंस है 50 का। तो मुझे लगता है 40 और 30 का डिफरेंस होना चाहिए, या 40 का डिफरेंस या 30 का डिफरेंस। 30 का डिफरेंस यहाँ होगा तो यहाँ 77 आएगा, और यहाँ 40 का डिफरेंस हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इजी अप्रोच थी, आंसर भी हमें इजीली मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर कह रहा है 8 to 4 इज रिलेटेड टू 3 to 9 इन सर्टेन लॉजिक। फिर कह रहे हैं 271 इज रिलेटेड टू 505। ओके, which of the following is related to 408 using the same logic। कह रहा है which of the following number is related to 408, यानी 408 से
कौन सा नंबर रिलेट करेगा? चलिए ध्यान से देखिए इसको। डियर यहाँ पर कह रहा है विच नंबर इज रिलेटेड टू 408। 408 से क्या रिलेटेड होगा? अब एक चीज हमें यहाँ पर देखने वाली है, 8 प्लस 2 10 प्लस 4, यहाँ पर रिजल्ट आ गया 14। 3 प्लस 2 प्लस 9, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट होगा 14, यानी सेम। यहाँ देखिए 2 प्लस 7 प्लस 1 10, 5 प्लस 0 प्लस 5 अगेन 10, यहाँ पर आ गया 4 प्लस 0 प्लस 8 12। तो यहाँ पर भी हमें 12 ही चाहिए, और 12 हमें किन नंबर से मिलेगा? इनको ऐड करेंगे, 6 और 3 9, ये तो नहीं हो सकता आंसर। इन सबको ऐड करोगे, 4 4 8 और 3 11, यानी यहाँ पर आया 11, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर रिजल्ट 12 आ गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 to 2, 8 प्लस 2 प्लस 2, रिजल्ट 12 हो रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। 3 विल बी द राइट आंसर यार। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा डियर, क्लियरली सी जाएगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। करेक्ट आंसर विल बी सी, एकदम क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज, किरण कोडेड एज 50 40 85 0 95। तो हमें बेसिकली ये देखने के लिए मिल रहा है सेम। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। किरट 50 40 85 0 95। WASIM वसीम 110 0 90 40 60। तो यहाँ जो पोजीशन होती है, के की 11, आई की 9, आर की 18, टी की ए की होती है 1, टी की होती है 20, डब्ल्यू की 23, ए की 1, एस की 19, आई की 9। तो आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस 5 हुआ है सभी में। 11 पंजे 55 माइनस 5, 9 पंजे 45 माइनस 5, 18 पंजे 90 माइनस 5। तो इसी तरह से आप जब MRINAL मृणाल का निकालेंगे, तो M हो जाएगा 13, R हो जाएगा 18, I का 9, N का 14, A का 1 और L का 12। डियर सभी में मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 करें, 13 पंजे 65 माइनस 5 60। पहला 60 आया, ऑप्शन आंसर हो गया डी। 18 पंजे 90 5 85, 9 पंजे 45 माइनस 5 40, 14 पंजे 70 माइनस 5 65, ए का 0 ही आएगा। 12 पंजे 60 यानी 55। हमें क्लियरली आंसर दिख गया, द करेक्ट आंसर विल बी डी। डी इज द राइट आंसर है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, बेसिकली इसमें है क्या, आपको दिख रहा होगा कि पेपर पहले फोल्ड हुआ है इधर, फिर पेपर फोल्ड हुआ है बॉटम में। तो अब सर्कल यहां बनेगा, स्टार यहां बनेगा, ये स्टार टाइप जो पिक्चर है, राइट। और ये जो पिक्चर है ये आपका कैसे बनेगा, पहले ऐसे बनेगा, फ्लैट ऐसे रहेगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना? नहीं, ये स्ट्रेट, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा। ये अभी सही है। तो ये पिक्चर देखिए, ये गलत हो गया, सेम बन रहा है। तो यानी अगर ए बी सी डी है,
तो सबसे पहले देखिए ये वाला पिक्चर भी गलत हो गया। अब ये पूरा पूरा इसका वाटर इमेज रिफ्लेक्शन है, बट यहाँ पर ये वाटर इमेज रिफ्लेक्शन है क्या? यहाँ पर भी है, बट देखिए सर्कल के नीचे है तो सर्कल के ऊपर जाएगा, स्टार बराबर में नहीं आएगा, सर्कल के ऊपर जाएगा, या सर्कल के नीचे आ गया, तो ये गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ए इज द राइट आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह क्या रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है अजय स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। 10 kilometer towards the north. He takes a right turn and drive 3. Turning right and drive 15. He then takes a right turn and drive 8. 8 यानी इससे भी ज्यादा चला गया होगा, 8 ये आपका आ गया। He takes finally a right turn and drive 5. Drive 5. तो कह रहा है एंड स्टॉप पॉइंट एट पॉइंट पी। पी तो पूछा है हाउ फार shortest distance and towards which direction should he take, should he now drive to reach a point A। पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए उसे चलना होगा ईस्ट डायरेक्शन में, और कितना चलना होगा डियर? ये 3 था तो ये 3 हो गया, ये टोटल 8 था तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, 5 किलोमीटर ईस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ए विल बी द राइट आंसर हियर। यहाँ पर है 53, 62, 77, 98 क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखिए 7 और 2 9, डिफरेंस कितना है आपका? 15 का। अच्छा डिफरेंस कितना है अगेन? 21 का। अगला डिफरेंस कितने का आएगा? तो सबसे देखो 15 6 21 प्लस 6 9 और 6 15, 15 6 21 तो प्लस 6 तो यहाँ आ जाएगा 27। 98 एंड 27 दोनों को ऐड किया, 5 हासिल 1 9 1 10 2 12 125। 125 यानी करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन 4। 4 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको देखिए एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको दिया है BRI ब्रिंग द बैग्स, जिसका मतलब है एंड SMPF। फिर कह रहा है बैग्स ऑफ गोल्ड, जिसका मतलब है RGTX SM। तो पूछ रहा है बैग्स का कोड क्या होगा। तो डियर एक चीज लॉजिकली देखो, दोनों में कॉमन है बैग्स, ब्रिंग कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो इनका जो कोड बनेगा वो बनेगा SM। SM यानी करेक्ट आंसर बनेगा आपका थर्ड। थर्ड विल बी द राइट आंसर हियर। थर्ड हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां हमें क्वेश्चन दिया है कोडिंग का SERIES सीरीज, जिसका कोड है 87। डियर फिर दिया है DISMAY, जिसका कोड हमें दिया 91। हमें काउंट करना चाहिए, देखिए 19 19 9 5 5 एंड 18। तो हम जब काउंट करते हैं तो 19 दूनी 38, 38 और 10 48, 48 प्लस 18 एंड 9 27, यानी 48 प्लस 27 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1, तो डियर ये बना हमारा 75। तो अगर ये हमारा 75 बन रहा है यानी इसका सम तो हमारा आंसर नहीं हुआ। देखिए अब दूसरा तरीका सोचते हैं हम लोग, यानी इनकी पोजीशन का सम तो 87 नहीं आया, तो अब बेसिकली क्या हो सकता है? देखिए S का अपोजिट होता है H, E का अपोजिट होता है V, R का अपोजिट होता है I का अपोजिट होता है R, E का अपोजिट होता है V, S का अपोजिट होता है H। तो जब आप यहां पर करेंगे DISMAY,
तो देखिए 8 प्लस 22 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 8, तो डियर ये 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, 60 60 और ये 27, तो हमारा कुल मिला के 87 आ गया, यानी रिवर्स पोजीशंस को ऐड किया गया है। तो सेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे SPRINT, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम करते हैं SPRINT। S का अपोजिट होता है H, P का अपोजिट होता है K, R का अपोजिट होता है I का अपोजिट होता है R, N का अपोजिट होता है M, T का अपोजिट होता है G। तो यहाँ पर हो गया हमारा, अगर हम इन सारी पोजीशंस को ऐड करें, H की हो गई 8, K का हो गया 11, I का हो गया 9, R का हो गया 18, M का हो गया 13 और G का हो गया 7। डियर ये दोनों मिलके हमारे 20 हुए, ये दोनों मिलकर हमारे 20 हुए 40, ये मिलकर हमारा कितना हुआ 26। तो अगर आप देखिए तो हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा 66, 66 यानी करेक्ट आंसर हुआ हमारा ए विल बी द राइट आंसर है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है डियर, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है कब कब जब आप माइनस एंड प्लस को चेंज करते हैं 8 एंड 16 को आप आपस में रिप्लेस करेंगे। तो लुक, तो यहाँ पर जो नंबर था सबसे पहले हमें दिया हुआ था 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 प्लस 8, अच्छा जो प्लस है वो भी चेंज होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इट इज माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 8 प्लस का और माइनस का 8 यहाँ पर आया और 6 या 18 आ जाएगा, प्लस माइनस आपस में चेंज हो कट हो गए तो 18, 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह डियर जो आएगा वो आएगा 18 एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर हियर, यानी ऑप्शन ए आपका 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कह रहा है अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने के बाद आपका क्या बनेगा, तो डियर ये पिक्चर तो ऐसे आएगा अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो, और अगर आप राइट में देखोगे तो ये ऐसे आएगा। तो लेफ्ट साइड बनेगा तो ये वाला बनना चाहिए, और ये पिक्चर हमें कहाँ मिल रहा है, सी में बनता हुआ दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन वर्ड्स को अरेंज करना है आपको डिक्शनरी ऑर्डर में, ऑप्शन बेस्ड करेंगे, या तो पहले 1 आएगा या 4, JUM JUN, तो M पहले आएगा यानी 4 पहले आएगा, 1 वाला तो हट गया, अब 4 के बाद 5 या 1, JUN JUN CT CT I पहले आएगा या U, I पहले आएगा यानी 1 पहले आएगा, 4 के बाद 1 पहले आएगा, यानी करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट अगेन डिक्शनरी ऑर्डर, 3 और 2 को तो चेक ही मत करो, या तो 3 या 2, देखिए सीक्वेंस में ही रहने वाले। 1 4 6, 1 में LARI, तो I पहले आएगा, तो यानी 1 तो नहीं आएगा, ये दोनों तो कट हो गए। अब 4 और 6 को देखो, LAR, तो G पहले आएगा, ABCDEFGHIJK, तो यानी आपका G पहले आएगा, यानी 3 to 6, आंसर हो गया 4 विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है I स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, J स्टैंड फॉर प्लस, K स्टैंड फॉर डिवीजन, I स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, K स्टैंड फॉर डिवीजन एंड L स्टैंड फॉर माइनस। 40 प्लस 32 4 5 155, और डियर यहां पर हो जाएगा 7 और ये हो गया 9। देखिए 7 में 63, 63 प्लस का आएगा, माइनस का 155 आएगा, 4 पंजे 20 से पहले इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, 8 चौक 32 होता है, तो 8 पंजे 40, यानी 40 यहाँ, वो भी प्लस का एंड अगेन 40, 40 दूनी 80, 80 प्लस 63, अगर आप देखो 80 प्लस 63 करोगे
तो ये तो गलत हो जा रहा है। अच्छा, एक एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि डियर ये ब्रैकेट में है पहले। सो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व द ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8, तो ये हो जाएगा 48, यानी 48 हो जाएगा। जब 48 ब्रैकेट के अंदर है तो 5 यहां पर है, माइनस 155 प्लस 63। अब 48 पंजे यानी 48 को अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 5 और 20 4 24, 240 माइनस 155 प्लस 63। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो डियर ये बनेगा 240 प्लस 63 60, यानी 303 माइनस 155। तो हम 155 को माइनस करेंगे, 13 में से 5 गए 8, इधर बचेगा कितना 29, यानी 14, 148। The correct answer is option D. D will be the right answer here. सीरीज का क्वेश्चन है 22। अच्छा यहां देखिए +5 +10 15 20, अब होगा 25। 25 का मतलब है 97। The correct answer is option A will be the right answer here. आपसे कह रहे हैं select the option in which the number share the same relation as that shared by the given pair of the number। तो यानी हमें सेम रिलेशन यहां पर ढूंढना है। तो सेम रिलेशन ढूंढिए, मल्टीप्लाई 2, अगर देखिए 50, ये 130, तो एक लॉजिक तो ये हो गया +80। क्या +80 कहीं पर आ रहा है? कहीं पर भी नहीं आ रहा। दूसरा लॉजिक हो सकता है मल्टीप्लाई 2 प्लस 30, मल्टीप्लाई 2 प्लस 30, या फिर मल्टीप्लाई 3 माइनस 20। दोनों लॉजिक लग सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 प्लस 30, अगर मल्टीप्लाई 2 प्लस 30 करते हैं तो ये किसी में अप्लाई नहीं हो रहा। और मल्टीप्लाई 3 माइनस 20, ये भी किसी में अप्लाई नहीं हो रहा। तो बेसिकली लॉजिक क्या है? कुछ अलग लॉजिक होगा डियर यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक लॉजिक हम लोग और लगा सकते हैं। वो लॉजिक हो सकता है अगर हम इन दोनों पोजीशंस को ऐड करें तो रिजल्ट 180 आ रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो 155 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो डियर 110 आएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो 185 आएगा। तो हमें ये लॉजिकली यहाँ मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। यस, करेक्ट लॉजिक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 24 is related to 8, 54 related to 20। कह रहा which of the following number is related to 18 using the same logic। तो आपको बताना है कौन सा नंबर 18 से रिलेटेड होगा, वो भी ध्यान से। डियर यहाँ पर बड़ा सिंपल लॉजिक है। तो कह रहा है कौन सा नंबर आपका 18 से रिलेटेड होगा। बड़ा सिंपल है। देखिए 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20। अब देखिए 6 इंटू 3 कर देंगे तो डियर आपका 18 बन जाएगा, यानी 63 हमारा रिलेटेड है 18 से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। अब इसमें करना क्या है? बड़ा सिंपली इसको देखना है डियर। सिंबल्स चेंज करने हैं हमें एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट लॉजिक, करेक्ट आंसर। वन एट्टी, फिर दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन 60, फिर दिया माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 33, डिवीजन, डिवीजन मतलब प्लस, प्लस 1
एंड प्लस प्लस मीन्स -50, यहां हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 33 प्लस 1 -50, 99 प्लस 1 100 -50 यानी रिजल्ट 50 तो आएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन किससे होगा? लुक, ए बी आई डी ई, यहां हम करते हैं जी एफ के डी सी. पोजिशंस लिख लेते हैं 1 2 9 4 5 7 6 11 4 3 प्लस 2, सभी जगह प्लस 2 चल रहा है. तो यहां पर देखिए बी एल ओ ओ एम, बी का हो गया 2 12 15 15 13, तो सभी में प्लस 2 करेंगे तो प्लस 2 करते ही डियर आपका आ जाएगा 4 4 यानी डी. प्लस 2 करेंगे 13 प्लस 2 15 15 यानी ओ. प्लस 2 करेंगे तो 15 टू 17, अगला भी 17 जाएगा और ये आ जाएगा 14. क्यू क्यू एन, ओ क्यू क्यू एन डी. The correct answer is option A. A will be the right answer here. Question number 36. Painter, man and woman. देखिए मैन और वुमेन तो अलग होंगे बट पेंटर तो हो सकता है. तो पेंटर, मैन एंड वुमेन, तो यानी अगर हम देख रहे हैं ए बी सी डी, तो करेक्ट लॉजिकल वेन डायग्राम आपका डी बनना चाहिए. सो डी शुड बी द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपसे कह रहे हैं बाय बी वाई ई इज रिलेटेड टू 32. तो डियर आप एक चीज देखिए 225 प्लस 5, सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो 32 बन रहा है. तो यानी लॉजिक यही है. तो आपसे पूछा लव का कोड क्या बनेगा? 5 22 15 12. तो डियर आप देखिए इन सबको ऐड कर दो, 12 15 27, 27 प्लस 5 32, 32 और 22 54, यानी 54 जाना चाहिए. 54 यानी करेक्ट आंसर हमारा गया ऑप्शन ए. ए विल बी द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. 599 का रिलेशन इससे है, यानी इसका रिलेशन इससे है, तो सेम रिलेशन आपको कहां मिलेगा? तो डियर एक चीज देखिएगा 599 इक्वल्स टू, या आप कह लीजिए -236 करेंगे तो रिजल्ट 363 आ जाएगा. अगला 481 में से अगर आप 145 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6, इधर बचेगा 7 यानी 3 अगेन 3. तो हमें सेम लॉजिक निकालना है. तो डियर देखिए अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो पहले यहाँ 11, 11 में से 4 गए 7, ठीक है. इधर बचे कितना? 3, 3 में से 1 गया 2, ये भी सही है. 6 में से 3 गया 3, यानी करेक्ट आंसर डियर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा. ए, ए इज द राइट आंसर हियर. ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, यानी हमें एक ही बार में लॉजिक यहाँ पर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना चाहिए और थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए. इसका रिलेशन इससे है तो डियर, इसका रिलेशन इससे है तो ग्लोरी का रिलेशन किससे होगा? डी आई ई टी वाई. हमने कुछ नहीं किया. 495 2025, जब आप यहां पर माइनस कर रहे हो किस तरह से? क्योंकि सी जे एफ एस एक्स, सी का कोड जो है वो है 3 10 6 19 24, -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1. जी का हो गया 7, 7 12 15 18 25.
-1 +1 +1 -1 -1, तो ये हो गया 6 +1 13 +1 16 -1 17 -1 24। जब हम यहां पर इसको बनाएंगे तो बनाने के बाद हमारा क्या बनेगा डियर, ये हो गया एफ एम पी क्यू एक्स। डियर अगर हम यहां पर देखें 9 आई जे जे हो रहा है यहां पर, आर हो रहा है क्यू, डियर यहां पर एक एरर है। एरर ये है यहां पर, ये यहां पर डियर एच होना चाहिए, फिर एच करेक्शन कर लीजिए, एच होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही बनेगा अगर एच होगा। यानी यहां पर भी -1 होगा, यानी एच होगा जिसकी पोजीशन 8 होगी, क्योंकि यहां पर देखिए 18 18 है और यहां पर 17 है। ठीक उसी तरह से एल हो गया 12, और 12 में से अगर एक जाएगा तो यह हो जाएगा 11, यानी के, तो यानी अगर आप देखिए इसमें हम करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं करेक्शन कर देता हूं यहीं पर, इट शुड बी एच। नो 5, अभी ये ठीक हो गया। तो अभी जो हमारा जो कोड बना एफ के पी क्यू एक्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर हियर, राइट। नेक्स्ट साइलोजिज्म का क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला है। कह रहा ऑल प्लास्टिक्स आर फाइबर, सम फाइबर्स आर लेदर, प्लास्टिक फाइबर लेदर आप एक साथ भी रख सकते थे। कंक्लूजन सम प्लास्टिक्स आर लेदर, सम प्लास्टिक्स आर लेदर हो भी सकता है और नहीं भी, सी एन एस। अगला कह रहा है सम फाइबर्स आर प्लास्टिक, सम फाइबर्स आर प्लास्टिक, सेकंड सही है, पहला गलत है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी करेक्ट आंसर आपका गया ऑप्शन 1 यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नॉन वर्बल सीरीज है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? डियर 1 1 1 अपोजिट हो गया, 1 1 1 1 सेम रहा, तो यानी मुझे लगता है कि ये तो डब्ल्यू ही बनेगा, क्योंकि कोई भी लेटर 3 टाइम्स जा रहा है। क्लियर है? और अगर 3 टाइम्स गया है तो उसको उल्टा तो होना ही होना है, या ये भी तो हो सकता है कि 4 टाइम्स हो एक ही पोजीशन पे। तो अगर 4 टाइम्स हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं ये 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, ये 3 टाइम्स हो चुका है, हो सकता है एक बार पहले भी कहीं हुआ हो, फिर ये अपोजिट हो गया, तो ये अब 4 टाइम्स अपोजिट जाएगा। ये 4 टाइम सीधा है तो 4 टाइम उल्टा हो जाएगा, लॉजिक। ये सीधा सीधा उल्टा उल्टा 2 बार, तो अब उल्टा ही आना चाहिए, सीधा उल्टा उल्टा उल्टा, तो 4 टाइम्स उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ए बी सी डी में से लॉजिकली आपका बनेगा ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर। मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल लॉजिक है, बट लॉजिक है, क्या कर सकते हैं। अब यहां कह रहे हैं नो प्लेट इज बाउल, ऑल प्लेट आर थम्बलर, प्लेट बाउल थम्बलर ऐसे भी आ सकता था, नो थम्बलर इज अ प्लेट, गलत है, थम्बलर का एक हिस्सा प्लेट होगा ही होगा।
सम थंबलर्स आर बाउंड, हो भी सकता है और नहीं भी CNS, इसीलिए नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फेलो, क्योंकि अकेला CNS गलत हो जाता है। सो गलत है भाई। नो प्लेट इज अ बाउल, ऑल प्लेट्स आर थम्बलर, ऑल प्लेट्स आर थम्बलर। फिर कह रहा है नो थम्बलर इज अ प्लेट, गलत है। सम थम्बलर आर बाउल, सम थम्बलर आर बाउल, हो भी सकता है और नहीं भी, CNS। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसको करेक्शन करता हूं मैं। करेक्शन बहुत जरूरी है करना। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या जाएगी, जी तो लास्ट में ही आएगा, सीधा तो नहीं आ सकता, गलत। तो यानी अगर हम ABCD ले रहे हैं, देखिए डी में 7 गलत है, बिना देखे बंद कर खत्म कर दीजिए। अब या तो आंसर ये या ये, तो 7 से पहले डी है, 4 तो नहीं है, गलत। आंसर हो गया सी। ऑड वन आउट से हमने इसको सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 44, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन का प्लस। 99 मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन 33, माइनस माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 70, 70 डिवीजन, डिवीजन मीन्स प्लस 90, प्लस मीन्स माइनस 100। यहां पर डियर रिजल्ट आएगा 3 इंटू 70, 21, प्लस 90 माइनस 100, 210 प्लस 90, 300 माइनस 100, 200। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अब देखिए, डियर यहां पर सेम रिलेशन ढूंढना है, तो 112 डिवाइडेड बाय, अगर 2 करेंगे तो रिजल्ट 56 आएगा। 56 को अगर डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो रिजल्ट 8 आ जाएगा। यानी जो 3 नंबर हमें दिए थे 112, 56, उनके बीच का लॉजिक ये, 196 डिवाइडेड बाय 2, 98, 7, रिजल्ट आ गया 40। क्लियर है। अगर हम इसको 147 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी 7 दूनी 14, 7 1, ये तो गलत हो गया। 21 नहीं आ सकता 149 को 7 से डिवाइड करने के बाद, या तो आंसर ये है या ये। अब देखिए इसको डिवाइड करिए 2 से, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 यानी 4 आना चाहिए, ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यानी हमने यूनिट डिजिट को देखते हुए ही आंसर पता कर लिया कि करेक्ट आंसर क्या होगा लॉजिकली। कौन से दो सिंबल्स को चेंज किया जाए इक्वेशन सही हो जाए, तो डिवीजन एंड मल्टीप्लाई पहले देखिए। 3 माइनस 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 डिवीजन 7, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप करोगे भी तो 10 इंटू 2/7 डेसिमल में आएगा, गलत हो गया। दूसरा 3 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2, प्लस की जगह मल्टीप्लाई प्लस 7, सॉल्व करिए। यहाँ आ जाएगा 5, 15 बजे 75, 75 माइनस का जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो गया। यानी दूसरी इक्वेशन भी आपकी गलत हो गई। हमने देखा 2 इक्वेशन आपकी गलत, तीसरे में माइनस और मल्टीप्लाई, अगर यह मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ माइनस कर दोगे तो चेक कर लेते हैं। ये हो गया 45 प्लस 5, 45 प्लस 5, 50 माइनस 7, क्या 43 होगा? हाँ जी होगा। तो यानी थर्ड इक्वेशन आपकी सही है, यानी माइनस और मल्टीप्लाई को आप चेंज करोगे तब जाके आपका करेक्ट रिजल्ट यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, करेक्ट मिरर इमेज। सबसे पहले देखिए ये तो गलत हो गया। अगर हम ABCD देख रहे हैं तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है, ये भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
देखते ही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 48 जो कि आपका सीरीज का क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं म्यू का साइन यहाँ पर आ गया, एक्स यहाँ पर आ गया, एक्सक्लेनेशन यहाँ पर आ गया, परसेंटेज बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो ए बी सी डी में से केवल बी और डी में परसेंटेज बीच में आया है। नेक्स्ट हम गए एक्स ऊपर गया, एक्सक्लेनेशन ऊपर, परसेंटेज ऊपर, हैश ऊपर जाएगा तो हैश यहां पर आएगा। डी गलत, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बी हमारा कहीं ना कहीं सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, सीरीज है 10, 50, 250, फिर आपका आ गया 1250, 6250, क्वेश्चन मार्क। मुझे क्लियरली दिख रहा है मल्टीप्लाई विथ 5, मल्टीप्लाई विथ 5 कर देंगे। 62 50 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, दोबारा का 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 31 25 50 0, 31 250 यानी करेक्ट आंसर हमारा गया है सेकंड। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, करेक्ट मिरर इमेज आपको बताना है, तो डियर वाई तो लास्ट में आएगा, सभी में वाई है। एच आएगा तो एच उल्टा हो जाएगा, सीधा तो नहीं होगा, तो यानी ए बी सी डी। अभी तक देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। फिर आते हैं 4 पे, तो 4 इस तरह से उल्टा नहीं हो सकता, गलत हो गया। बाकी सब में आइए, तो डियर एक चीज देखिए, ये वाला जी सेम बना है, तो ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑड वन आउट से आंसर ए विल बी द राइट आंसर हियर। एंड आज की क्लास यहीं खत्म होती है, बट एक चीज देखिए, महा कॉम्बो पैक आपको मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ, तो उसका लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।